साहब हरिंदर दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरुभानों को मेरा प्रणाम। देखिए, आज का जो विशेष आयोजन है वो दीदी के पुण्यतिथि के रूप में, 20वां पुण्यतिथि के रूप में मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसको हम लोग संकल्प दिवस का नाम दिए हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि दीदी को याद करते हुए, उनके वचनों को याद करते हुए संकल्प दिवस के रूप में इसको हम मनाएं। अभी भैया लोग बहुत तरह के बहुत बातें बोल के गए। आपको एक बार ध्यान देना होगा कि महादेव को गुरु आप मनाएंगे आखिर क्यों? इतना दिन से तो पूजा हम कर ही रहे थे, आखिर आज अचानक क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि महादेव को गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ गई? आप देखे होंगे कि गुरु जैसा होंगे शिष्य को वैसा बनाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपको कपड़ा सिलने का काम करना है तो आपको दर्जी को पकड़ना होगा, आपको मिस्त्री का काम करना है तो आपको जो मिस्त्री का काम करता है उसको पकड़ना होगा। यहाँ बात हो रही है जीव से शिव की ओर होने की, कि जब महादेव को गुरु बनाइएगा तो आप जीव से शिव बनेंगे। क्या जरूरत पड़ गया शिव बने का? आज के दौर में गौर करके देखिए कि आज के डेट में किसी का किसी पर भरोसा नहीं है। अब जितना प्रेम से अभी यहाँ बैठे हुए आप लोग घर में नहीं बैठ पाइएगा। आखिर क्यों? कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, कहीं ना कहीं मानवता घटा, इंसानियत घटा। जितना प्रेम से अभी बैठे हुए हैं, आज ट्राई करके देखिएगा, घर जाके नहीं बैठ पाइएगा प्रेम से अपना घर में 4 आदमी, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो एक चीज है, प्रमाण भी है कि महादेव का दया उतरा है। अभी काम होगा कैसे? इसका साहब एक ही रास्ता बताए हैं, 3 सूत्र। 3 सूत्र जब कीजिएगा तो 3 सूत्र कीजिएगा तो आपका अनुभूति होगा। ठीक है, अनुभूति जो है वो अनुभूत करने का चीज है। जैसे कोई तरह का स्वाद है वो आपको खुद से अनुभूत करना होगा। जब तक खुद से नहीं चखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। महादेव की दया भी वैसे ही समझिए कि अनुभूत करने का चीज है। जब तक खुद से नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। कोई भी भैया दीदी कहीं से आकर कितना भी आपको समझा दे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई मिठाई खा के आए और आपको कितना समझा दे, जब तक खुद से नहीं खाइएगा आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो गुरु की दया की भी वही बात है कि जब तक आप खुद से नहीं अनुभूत कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो 3 सूत्र जब कीजिएगा तो आपको क्या होगा? अनुभूति का ज्ञान होगा। और ज्ञान जो है, ज्ञान अहंकार को तिरोहित करता है। और आपका मन जो है धीरे धीरे झुकेगा, महादेव गुरुदेव के चरणों में झुकेगा। 3 सूत्र कीजिएगा, आपको ज्ञान होगा और ज्ञान अहंकार को तिरोहित करता है। लेकिन इसी का ठीक उल्टा चलिए, अगर आप चर्चा में चलते हैं और 3 सूत्र नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? तो होगा क्या? वहां पर भी होगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया का काम करती है। तो वहां पर भी कुछ होगा। अगर चर्चा में आप चलते हैं और 3 सूत्र नहीं कीजिएगा तो वहां पर भी परिणाम होगा। वहां परिणाम थोड़ा उल्टा होगा। आपका क्या होगा कि जब चर्चा में चलिएगा तो बाकी भाई बहनों से अनुभूति सुनिएगा, और अनुभूति जब सुनिएगा तो अनुभूति का आपको क्या होगा? ज्ञान नहीं होगा, अनुभूति का जानकारी हो जाएगा। कैसे अभी हम स्वाद का बात किए थे, स्वाद का जो अभी हम बात किए थे, स्वाद का जो अभी हम बात किए थे कि स्वाद जैसे कैसे आप चखे, और मान लीजिए आप मिठाई खाए नहीं हो और हम आकर के आपको समझा दे 10 दिन तक समझा दे, तो आपको जानकारी तो हो जाएगा कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। तो उसी तरह से 3 सूत्र जब नहीं कीजिएगा तो अनुभूति का जानकारी आपको हो जाएगा, और वो जानकारी आपको ज्ञानी होने का भ्रम पैदा कर देगा। ज्ञान होना और ज्ञानी होने का भ्रम पैदा करना दोनों 2 चीज है।
तो 3 सूत्र नहीं कीजिएगा तो आपको ज्ञानी होने का भ्रम हो जाएगा। ज्ञानी होने का भ्रम जब हो गया तो आपका अहंकार ला देगा, और अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अहंकार आपको सुनने समझने नहीं देता है। अहंकार आपको सुनने समझने नहीं देगा। तो अहंकार अगर 3 सूत्र नहीं कीजिएगा और भैया दीदी से अनुभूति सुनते हैं तो आपको अहंकार आना ही आना है कि हम महादेव के चेला हो गए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आपको अनुभूति का जानकारी हुआ है और वो जानकारी आपको अहंकार ला देगा। अहंकार जो है सुनने समझने आपको नहीं देगा, कॉपी भी नहीं देगा। इसलिए 3 सूत्र करना जरूरी है। अब इसमें एक लाइन और है कि अहंकार जो है वो विनम्रता को कायरता समझता है। पहले आपको बोले कि 3 सूत्र जब कीजिएगा तो आपका जो अनुभूति का ज्ञान होगा वो आपको झुका देगा, विनम्र बना देगा। और यहाँ जब 3 सूत्र नहीं कीजिएगा तो ये आप अहंकार में टाइट हो जाइएगा। तो अहंकारी जो है विनम्र को कायरता समझता है। वो कहेगा कि अरे झुका हुआ है जो महादेव का चेला, ये तो कायर है, डरपोक है। अहंकार विनम्रता को कायरता समझता है। तो इस तरह का बात है, चलना है। अगर महादेव को गुरु बनाना है, जीव से शिव होने की बात हो रही है। जैसा आज के डेट में स्थिति है कि किसी का किसी पर भरोसा नहीं है, तो एक महादेव विकल्प बचते हैं कि आपको बचने का। और नहीं तो जैसा स्थिति है, हमको तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। तो आज दीदी के स्मृति शेष दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसको हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो एक संकल्प लेके यहाँ से जाए कि कोई भी हालत हो, कोई भी सूरत हो, कोई भी स्थिति हो, 3 सूत्र हर हालत में आपको करना है, रटना नहीं है, करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। इतना बोलना होगा मुंह से। अब बोलने में कुछ लगता नहीं है, सिर्फ मुंह से कहना है। नहीं तो आप ध्यान करके देखिए कि दिन भर में कितना फालतू बातें बोलते हैं। यहाँ भी सिर्फ दया मांगने के लिए आपको मुंह से कहना है, कहने में कुछ जाता नहीं है। आपका विश्वास हो तो भी, ना हो तो भी, श्रद्धा हो तो भी, ना हो तो भी, प्रेम हो तो भी, ना हो तो भी, कह के देखिए, आपको गुरु विश्वास दिला देंगे। और जब विश्वास हो जाएगा तो फिर आप खुद कहिएगा। तो 3 सूत्र करना है। आज दीदी का पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में आज सब मिल के हम लोग यही संकल्प लेंगे कि 3 सूत्र खुद भी करेंगे और चर्चा ऐसा करेंगे कि कोई भाई बहन हमारी चर्चा से गुरु की तरफ 1 कदम 2 कदम चल सके। इसी के साथ आप सभी को मेरा